स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लूपलेस एजुकेशन में। मैं नीलम और आज का टॉपिक है इवोल्यूशन एंड डेफिनेशन ऑफ मनी। पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें बार्टर सिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। आज मनी कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे मनी आज हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, कैसे इवॉल्व हुआ और क्या डेफिनेशन दी गई है मनी की, ये हम पढ़ेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आपको वहां से लिंक मिल जाएगा और आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 12 चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे बीकॉम, चाहे बीबीए, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना स्किप करे वीडियो एंड तक जरूर देखिए। बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसमें पढ़ने वाले, मैंने आपको ये बता दिया कि डेफिनेशन ऑफ मनी इन 3 एक्सपेक्ट में हम पढ़ेंगे और स्टेजेस ऑफ इवैल्यूएशन भी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ मनी। रॉबर्टसन ने, देखो आपको अगर आप क्लास 12th में हैं, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आपको ऑथर की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, किसी ना किसी ऑथर की डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट्स फॉर गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड मनी। भाई कोई भी क्या बोलना चाह रही है, कोई बहुत वाइडली एक्सेप्टेड, वाइडली मतलब हर जगह एक्सेप्ट किया जाता हो, गुड्स का पेमेंट करना हो या फिर किसी भी टाइप का बिजनेस का कोई ऑब्लिगेशन हो, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसका पे ऑफ करना होता है, तो आपको मनी तो वो यूज करना ही पड़ेगा। मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड, इसको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मोड ऑफ पेमेंट of goods and services and repayment of loans and debts such as taxes। भाई मनी, आपको कोई गुड्स खरीदना हो या फिर आपको कोई सर्विसेज खरीदनी हो, जैसे या फिर आपको किसी का भी डेट का पेमेंट करना हो, किसी से आपने उधार लिया हो, तो आप कैसे पे करोगे? मनी के फॉर्म में पे कर सकते हो। टैक्सेस आपको पे ऑफ करने हैं तो मनी के फॉर्म में पे होंगे। ठीक है, मनी कैसे? आफ्टर द बार्टर सिस्टम मनी को इंट्रोड्यूस किया गया था। मनी के अंदर करेंसी, नोट, कॉइन्स, चेक्स और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब लीगल डेफिनेशन मनी की क्या दी गई? मनी को 2 पार्ट्स में लीगल डेफिनेशन किसने दी थी? गवर्नमेंट मनी के बारे में बात किया गया, डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज अ मनी। किसने बताया था? गवर्नमेंट ने बताया गया लीगल टेंडर क्या होता है मनी। तो फर्स्ट है लीगल टेंडर मनी इज मनी दैट कैन बी लीगली यूज टू मेक डेट एंड अदर पेमेंट्स। ऐसा फॉर्म जो डेट लेने या फिर डेट चुकाने के लिए यूज किया जाता हो उसको लीगल टेंडर बोला जाता है। उसके बाद लीगल टेंडर को भी इन्होंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इट इज अ फॉर्म लीगल, सबसे पहले लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है? इट इज द फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच इज यूज टू पे द डेट अप टू अ सर्टेन लिमिट। बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट अ पर्सन may refuse to accept the payment without fear of any legal action taken against him. In India, coins are type of the limited legal tender money। पर देखो, एक सर्टेन अमाउंट तक ही आप एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए ने क्या करा है? एक प्रॉपर्टी सेल आउट करी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सेल करी है सपोज 10 लाख की, तो बी बोलता है हाँ मैं पैसे दे रहा हूँ, लेकिन वो 10 लाख में इसको 5 रुपए के सिक्के देता है सिर्फ। सोचो, तो क्या आप ए एक्सेप्ट करेगा? नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमेशा उसके पास प्रॉब्लम आ जाएगी कि भाई ऐसा कैसे, इतने सारे सिक्के कैसे आ गए आपके पास। हमेशा एक लिमिटेड वे में ही आप इसको एक्सेप्ट करते हो। इसका एग्जाम्पल है कॉइन। एक सर्टेन अमाउंट तक ही आप एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद उसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। अनलिमिटेड आप जितना चाहो उतना एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर ये 500 रुपए के नोट देता तो क्या बाउंडेशन होती? नहीं बाउंडेशन होती। तो आप इसको अनलिमिटेड फॉर्म के अंदर एक्सेप्ट करते हो, उसको अनलिमिटेड टेंडर बोला जाता है। एक होता है नॉट लीगल टेंडर। भाई वो दोनों लीगल, देखो मैं आपको वापस यहाँ पे एक चार्ट बना देती हूँ। देखो, लीगल टेंडर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है लिमिटेड और एक होता है अनलिमिटेड। ठीक है, और जो नॉन लीगल होता है, ये अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके कोई भी फर्दर पार्ट्स नहीं होते हैं। तो नॉन लीगल क्या होता है? दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड बट डज नॉट क्रिएट एनी ऑब्लिगेशन। कोई ऑब्लिगेशन या आप एक्सेप्ट करना चाहो तो एक्सेप्ट कर भी सकते हो, आप रिफ्यूज करना चाहो तो आप रिफ्यूज भी कर सकते हो। डू नॉट हैव एनी लीगल बैकिंग एंड कैन बी एक्सेप्टेड एट द विल ऑफ द पार्टीज। आपकी इच्छा, सपोज में अगर आपको सपोज ए पर्सन और बी, ए पेमेंट करना चाहता है चेक से, तो ए चाहे तो एक्सेप्ट करे, ए चाहे तो बोले कि नहीं आप मुझे कैश पेमेंट करो, मैं चेक एक्सेप्ट नहीं करता, मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं करता। तो चाहे तो वो ऐसा कर भी सकता है, चाहे तो नहीं। तो ये पार्टीज के पास चांस रहता है कि इफ दे वांट टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, वो कंप्लीटली उनका चॉइस रहता है।
अच्छा, ये एक बार सीबीएसई में पूछा गया था, लीगल टेंडर क्या होता है, लीगल टेंडर ऑफ मनी की डेफिनेशन आप बताइए, ये 2 मार्क्स में पूछा गया। ठीक है, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। लिक्विडिटी के फॉर्म में एक होता है लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, एक होता है नियर मनी। लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी क्या होता है, विच मेक्स मनी द मोस्ट लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, लिक्विड वो चीज होती है जो इजीली कन्वर्ट हो सकती है इन दी कैश फॉर्म। जैसे सपोज आपकी जेब में पैसा है, आप आराम से कोई ना कोई चीज खर्च या उसको आप खर्च कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो बैंक में पैसा है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, कहीं पे यूपीआई नहीं चले तो फिर कैसे होगा। ठीक है, अगर सपोज आपने कोई आपके पास से एनी स्टॉक है, आपके पास कोई बिजनेसमैन है और आपके पास स्टॉक है, तो वो बहुत मुश्किल से सेल होगा, कब सेल होगा, कब आप परचेज करेंगे। तो लिक्विड मतलब जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए वो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। जो सबसे कम कैश में कन्वर्ट हो पाए, जैसे सपोज आपकी गाड़ी, फिक्स एसेट, सबसे मुश्किल से बिल्डिंग, बहुत पैसा मिलता है बिल्डिंग बेचने पे, लेकिन क्या आसानी से बिकती है, क्या नहीं बिकती है। आज सपोज मुझे कोई चीज पसंद आ रही है, तो मैं अपने बिल्डिंग थोड़ी ना बेच के खरीद लूंगी, वो चीज नहीं खरीदेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये लिक्विड जनरली करंट एसेट जो होती है वो लिक्विड होती है। ठीक है, तो उसमें भी सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सी होती है भाई, कैश सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। ठीक है, liquidity refers to certainty and the speed at which the asset can be converted into cash। कितनी ज्यादा आप फिक्स श्योर है और कितनी स्पीड में वो असेट किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, कैश के फॉर्म में, मतलब आपको पैसा मिल जाएगा कैश के फॉर्म में। जैसे नोट्स, कॉइन्स, बैंक मनी, ये जनरली क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म होता है। नियर मनी वो फाइनेंशियल असेट होते हैं जो जनरली क्या होते हैं, लिक्विड नहीं होते, नॉट एज लिक्विड एज नोट्स और कॉइन के लिक्विड नहीं होते। दीज आर द टाइप ऑफ द नॉन लीगल। अपन ने नॉन लीगल पढ़ लिया, नॉन लीगल अगर आप भूल चुके हैं तो वापस यहाँ लिख देते, जैसे चेक हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए। ठीक है, वो सब इसके अंदर आता है। नॉट डायरेक्टली यूज इन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे बॉन्ड्स, फिक्स एसेट, फिक्स डिपॉजिट, एफडी वगैरह आपने करा दी। भाई जैसे सपोज वो बोलते हैं ना कि इतना तो लॉक इन पीरियड होना ही चाहिए, अगर लॉक इन पीरियड नहीं है तो आपको पैसे कुछ कट के मिलेंगे। या फिर आज सपोज कोई और प्रॉब्लम हो गया, कोई भी आपने एनएससी के अंदर आपने कुछ डिपॉजिट करा के रखा है, तो ये इनका कोई लॉक इन पीरियड है, मतलब आप आज जाओ आपको पैसा मिल जाए ऐसा नहीं होगा, अगर मिलेगा भी तो पैसा कट के मिलेगा। तो इस वजह से ये नियर मनी कहला सकता है। नियर मनी बेसिकली वही मनी है जो इजीली कैश के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, स्कोप के बेसिस पे जनरली ये तब हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें फंक्शन ऑफ मनी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट एंड मेजर ऑफ वैल्यू। ये वही चीज जिन्होंने फंक्शंस पढ़ लिए हैं, मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करने वाली हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा, उसके अंदर हम फंक्शंस ऑफ मनी ही पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर है ब्रॉड मनी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये पूछा गया था। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा गया है। ठीक है, so it, in addition to a narrow money, time deposit in banks and post office are also included in the money, as they are moneyless to the higher degree, can be easily converted into the check deposit in a short period of time। कोई भी ब्रॉड डिपॉजिट, हम टाइम डिपॉजिट को भी ले लेते हैं। ब्रॉड जब स्कोप होता है तो उसके अंदर अपन टाइम डिपॉजिट को भी ले लेते हैं एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट को भी ले लेते हैं। टाइम डिपॉजिट मतलब कोई भी एफडी हो गई या फिर आरडी हो गई, रिकरिंग डिपॉजिट हो गई, वो सब भी हम इसके अंदर आराम से इंक्लूड करते हैं। साथ में अगर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आपने कुछ पैसा डिपॉजिट किया है तो उसको भी हम ले लेते हैं। मतलब इसके अंदर नियर मनी, लिक्विड मनी तो आएगा ही आएगा, साथ में नॉन लिक्विड वाला भी आ जाता है। मतलब ब्रॉड मनी, ब्रॉड में मतलब सब कुछ ही आ जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव दिखे तो वो टिक लगा देना। चलो अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी, कैसे इवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ। तो बार्टर सिस्टम के बाद ही इवोल्यूशन ऑफ मनी आया। बार्टर सिस्टम आपको पता ही है, मैं बता चुकी हूँ, ये मैं स्लाइड कवर कर चुकी हूँ नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, पूरा हमने वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप वो देखिए। इवोल्यूशन ऑफ मनी में सबसे पहले था कमोडिटी मनी, फिर मेटालिक मनी आया, फिर पेपर मनी, फिर क्रेडिट मनी और उसके बाद प्लास्टिक मनी। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कमोडिटी मनी। आपको पता ही है बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में अपन ने पढ़ा था सीसी इकोनॉमी, अगर आपको याद नहीं है प्रीवियस वीडियो एक बार वापस देख लीजिए। ठीक है, वीडियो वापस देखने में कोई आपके चार्जेस नहीं लग रहे हैं। ठीक है, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी एंड कमोडिटी, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज की जाती है, इसको बार्टर सिस्टम बोला जाता है। जैसे वीट, क्लोथ, फर, मेटल एक्सेट्रा। मेटेलिक मनी
जब किंग्स के टाइम में, राजा महाराजाओं के टाइम में क्या होता था, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर के कॉइन बनाए जाते थे, इसे मेटेलिक मनी बोला जाता है। ठीक है। पेपर मनी, पेपर मनी क्या होता है, वो मनी जनरली डिफिकल्ट एंड अनसेफ। गोल्ड और सिल्वर के कॉइन को कैरी करना क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए इन्होंने क्या बनाया, पेपर मनी। वही जो अपन यूज करते हैं 100 रुपीज और 500 रुपीज का नोट, वही होता है। कौन बनाता है भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। अच्छा मुझे बताइए कि कॉइन जो है और 1 रुपी का नोट कौन बनाता है। ठीक है, कॉइन मेरा क्वेश्चन है, आज का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए सबसे। कॉइन और 1 रुपीज के नोट को कौन बनाता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी जैसे जो अपन बैंक वगैरह से लेते हैं, ये पेपर मनी के साथ ही इन्वेंट हुई थी। ठीक है, जैसे अपन जो भी बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में पैसा विड्रॉ करते हैं, या उनको विड्रॉ करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं, किसके थ्रू कर लिया, चेक के थ्रू कर लिया या फिर कोई अदर थ्रू, डिमांड डिपॉजिट के थ्रू कर दिया, तो वो क्रेडिट मनी के वे में आता है। लास्ट इज प्लास्टिक मनी। आजकल तो एक और आ गया है ना, क्या आ गया है, ऑनलाइन। ठीक है, डिजिटल मनी। ठीक है, आजकल तो डिजिटल मनी भी है। ठीक है, तो प्लास्टिक मनी क्या होता है, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड जो इशू होते हैं कार्ड के थ्रू, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, ठीक है, ये सारे जो कार्ड होते हैं ये प्लास्टिक मनी होते हैं। जनरली कैश को भी आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते, तो इस वजह से आप कार्ड को कैरी कर सकते हो। अब तो आप फोन कैरी कर लो, वही बहुत बड़ी बात है, डिजिटल मनी आ चुका है, यूपीआई आ गया है। ठीक है, कौन सी कंपनी लेके आई थी यूपीआई इंडिया के अंदर सबसे पहले, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। ये वीडियो भी यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ मनी और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरी इस कहते हैं ना इस टॉपिक की हार्ट एंड सोल है, मेजर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, M1 M2 M3 M4 वो पढ़ने वाले हैं, उसको प्लीज स्किप मत करिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही। हमारे लूपलेस एजुकेशन चैनल को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि इसी से तो हमारे को मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं वीडियो।